सुर्खियों के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है और हमारे साथ इस पर चर्चा और बहस करने के लिए, जी हां, सुर्खियों के पहले आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुन रहे थे और अब इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ सियासी मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी, संजीव झा साहब, संजीव द्विवेदी साहब जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के, और डॉक्टर एमसी मिश्रा निदेशक हैं, पूर्व निदेशक एम्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगा शाइना जी आपके पास। शाइना जी, अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मेरे इस कार्यक्रम में थे। उनका सीधा आरोप है अगर वैक्सीन जान बचाएगी तो आएगी कहां से, वैक्सीन कब देंगे आप लोग। उनका यह कहना है कि इस समय वैक्सीन की दरकार है, अगर ये रफ्तार चलती रही तो दिल्ली को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने में 2 साल का वक्त लग सकता है। मनीष जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है शाइना जी। जी, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हर 24 घंटे एक रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 लाख लोग रिकवर हुए हैं कोविड से, 18 लाख सैंपल्स टेस्टेड हुए हैं और 25 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन मिल गया है। सरकार की एक ही भूमिका है कि स्पष्ट रूप से सभी को कोविन ऐप में रजिस्टर करना चाहिए या आरोग्य सेतु ऐप पे, और उनको मिलेगा वैक्सीन। रही बात हर एक प्रदेश के ऊपर है कि वो कैसे अपने तरफ से 50% वैक्सीन आ रहे हैं केंद्र की तरफ से, और प्रदेश को भी देखना है कि कैसे वो करें। हर्षवर्धन जी ने आज कहा कि द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, जहां 70% वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चैनल से सेकेंड डोज एडमिनिस्टर किया गया है। स्ट्रीमलाइन प्लानिंग की जो आवश्यकता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट और पोर्टल पे है। और मैं सुन रही थी जहां वो कह रहे थे कि लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने आप को रजिस्टर करें। आते हुए फोर्टनाइट में ये भी फैसिलिटी होगी कि जहां आप सिर्फ जाके अपने आप वॉक इन कर सकते हैं, और वॉक इन रजिस्ट्रेशन आपके आधार कार्ड के ऊपर आप अपने प्रदेश में अपने आप को टीकाकरण कर सकते हैं। तो क्या है ये एडवाइजरीज जो वो कह रहे हैं कि दिस इज अ बॉट अप एंड दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेस अप। मैं आपको सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रधानमंत्री 24 घंटा काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे लोगों को टीकाकरण मिले, एक एक गांव में मिले, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑक्सीजन का हो, मेडिसिन का हो या वैक्सीन का, वहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने केंद्र और सरकारें की बात की। प्रधानमंत्री ने स्वयं उद्धव ठाकरे जी को अभिनंदन दिया और कहा कि महाराष्ट्र में आपने इतना अच्छा काम किया है। तो यहाँ जो लोग सिर्फ टिक्का टिप्पणी करने आए हैं, मैं कहना चाहती हूँ ये अपने इट इज नॉट द टाइम फॉर योर सेल्फ प्रेज, दिस इज द टाइम टू एक्ट। और जो आपका प्लान कुछ नहीं है तो प्लीज कृपया बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है हम उस परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं और आप सिर्फ टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अन्य प्रदेशों को मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। 7,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन अवेलेबल है इस पूरे देश में। ट्रांसपोर्टेशन के लॉजिस्टिक्स भी टैंकर्स के निमित्त हमने देखा है कि कैसे रेलवेज का सहयोग रहे, आर्मी का सहयोग रहे। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि एज पार्ट ऑफ गवर्नेंस, क्या सिर्फ लोगों को विश्वास जीतना टीका टिप्पणी करने से होता है, या डू एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स? तो काम करते रहें जैसे केंद्र सरकार कर रही है। शाइना जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जी हाँ, ये वन लाइन फ्रेज जरूर है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक होता तो आखिर अदालत को एक ऑडिट कमेटी क्यों बनानी पड़ती कि ऑक्सीजन का आवंटन सही तरीके से हो। इसके लिए सर्वोच्च अदालत ने 12 सदस्यीय टीम बनाई। दूसरी बात, आपको नहीं लगता देश में टीकों की कमी है शाइना जी? देखिए, जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स थे शुरुआत में हम सब जानते हैं, क्योंकि पहले एक वातावरण बना था मनीष जी जहां लोगों को झिझक हो रही थी कि वैक्सीनेशन कैसे लें, क्या होगा इसका साइड इफेक्ट। लेकिन आज जब आप देखेंगे तो इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना में आप जानेंगे कि 17 करोड़ लोगों को टीका करना, ये पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। और हम
उस रफ्तार को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो जहां आंकड़े दिए गए हैं, जहां 13 करोड़ बेनिफिशरीज को फर्स्ट डोज मिला है, वहां 17 करोड़ लोग को वैक्सीनेट करना ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत जैसे देश में, जहां इतने विशाल देश में इतने टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होता है, आप एक जर्नलिस्ट हो, आप जानते हैं, इसके बावजूद हमें वी हैव टू कीप द स्पिरिट गोइंग एंड वी हैव टू फाइट कलेक्टिवली। सो इट्स इंडिया दैट यूनाइट्स अगेंस्ट फाइटिंग कोरोना थ्रू वैक्सीनेशन। जी शायना जी, हमारे साथ संजीव झा साहब हैं। संजीव जी, मिलकर हम साथ साथ लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ। शायना जी की आवाज आपने सुनी होगी संजय जी, लेकिन बीजेपी की नेत्री जी हाँ मीनाक्षी लेखी ने कहा आम आदमी पार्टी के विधायक तो जमीन पर दिखाई नहीं देते। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि हम सब लोग भी मानते हैं कि कोरोना में साथ मिलकर लड़ना है, लेकिन साथ मिलकर लड़ने में अगर आपकी मदद ना हो तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिखते नहीं, और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे एक विधायक हैं तिमारपुर से, दिलीप पांडे जी, वो दिन रात लोगों की पूरे कोरोना में मदद करते रहे। आज उनके पास, वो खुद कोविड में हैं और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई कि आप लोगों को मदद कैसे करते हैं, किससे मदद किया, कैसे किया, पूरी जवाब दो। तो मुझे ये लगता है कि पूरे आपने देखा बिहार में किस तरह से पप्पू यादव के साथ अगर उसे सवाल खड़े कर दिए तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह की राजनीति अगर आप करेंगे तो फिर कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात रही वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे थे। आपने देखा, अगर पूरे क्रोनोलॉजी को देखेंगे आप, इन्होंने सितंबर अक्टूबर में ही कह दिया कि हम कोरोना की लड़ाई जीत गए, क्योंकि इनको चुनाव लड़ने जाना था अलग अलग राज्यों में। इन्होंने 6.5 करोड़ डोज विदेश भेज दिए, पाकिस्तान तक को डोज दिया और हमारे लोगों को नहीं मिला। आज ये 6.5 करोड़ डोज अगर हमारे देश के लोगों को मिलता तो बहुत सारी जानें बच जाती। कौन जिम्मेदार है इसका? आज हमारे देश में वैक्सीन की बड़ी कमी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि हम वैक्सीन बनाएं। अरे सीरम आपने खर्चा किया है, रिसर्च आपका है, आप ये फॉर्मूला पब्लिक कर दीजिए। 30-40 कंपनियां जो डायरेक्टली मैं जिनको जानता हूं वैक्सीन आने के लिए तैयार हैं। आप टीका उत्सव तो मनाते हैं, पर बिना टीका का टीका उत्सव कैसे होगा? टीका उत्सव के लिए टीका तो होना जरूरी है ना। आज हमारी दिल्ली में आज कोवैक्सीन नहीं है, हमें बहुत सारे सेंटर इसलिए बंद करने पड़े क्योंकि कोवैक्सीन जहां जहां लग रहा था वहां कोवैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। तो आप जानते हैं कि इस अगर तीसरा वेव आने वाला है तो बिना टीकाकरण के आप इस वेव से काउंटर नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और आपका बिल्कुल उस पर अपना ध्यान नहीं है। आप कहते हैं कि स्टेट खुद ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीन प्रोक्योर करे। एक चीज बताइए कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ग्लोबल टेंडर करे, फिर वैक्सीन एक्वायर करे, सारे स्टेट को दे। अगर पूरे वर्ल्ड को स्टडी करेंगे आप, चाहे अमेरिका हो या यूरोप, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करती है वैक्सीन, फिर स्टेट को देती है। यहां आपने राज्य को अपने सहारे छोड़ दिया। आपने अक्टूबर 2020 में कह दिया मोदी है तो मुमकिन है, अब लग रहा है मोदी है तो मुश्किल है। तो मुझे यह लगता है कि इस तरह से अगर काम करेंगे तो देश के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आखिर ये गलती किसकी है, कहां हम साथ दें? हमें यह लग रहा है कि आपने कहा जब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, इन्होंने पेपर पे एलोकेशन बनाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर इनको धन्यवाद किया। एक दिन 700 मीट्रिक टन मिला, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर इनको धन्यवाद किया। हम नहीं चाहते कि कोई राजनीति हो, लेकिन हम अपने राज्य की जनता को मरते भी नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि वैक्सीनेशन के कारण वो मर जाए, वैक्सीनेशन ना हो इसके कारण वो मर जाए। ये आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। आज जो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको मिर्ची लग गई, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप बुलाइए ना फार्मा कंपनी को, आप बात कीजिए उनसे। क्या आप देश को ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज कहा वो संभव है या नहीं है? आप अरविंद केजरीवाल पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे टीका टिप्पणी से अगर कोरोना की लड़ाई अगर जीती जाएगी तो लड़ लो और जीत लो। झा साहब आपकी बात पूरी हुई हो तो आज देश का सवाल आपने देखा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पहले पूरे पड़ाव में उन्होंने कहा और मैंने आपको पूरा मौका दिया कि आप अपनी बात रखें। शायना जी दूसरे पहर में जुड़ी। शायना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, झा साहब कुछ कह रहे थे, आपने उन्हें रोका और कहा कि आप कुछ कहना चाहती हैं। दिल्ली सरकार ने एक आईसीयू बेड का कैपेसिटी इंक्रीज नहीं किया है। उन्होंने एक नया वेंटिलेटर नहीं खरीदा है पिछले 1 साल में, और वेंटिलेटर्स जो गए हैं पीएम केयर फंड के तरफ से, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पाए गए, तो वो आपके नेतृत्व में उनके घर में। तो अब जब आज आपने मीनाक्षी लेखी जी का जिक्र किया तो उन्होंने क्या कहा कि ऑक्सीजन हो, अस्पताल हो, स्पेशल बेड्स, सब कुछ तो केंद्र सरकार की तरफ से आया है और डीआरडीओ से। तो क्या मेडिकल स्टाफ अपने तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, या आपकी गवर्नमेंट जॉब्स को लेके सिर्फ कोई ऑक्सीजन ऑडिट हुआ है इस दिल्ली प्रदेश में? शायना जी, अगर आप ये कार्यक्रम देख रही थी, शायना जी
शायना जी, अगर आप ये advertisements कार्यक्रम में कहा आपके गया जुड़ने है के कि पहले आप अरविंद देख रही केजरीवाल थी will तो provide दिल्ली के universal स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है vaccination कि for इस समय Delhi. दिल्ली में हाँ? दिल्ली But में neither लगभग has 4,500 global tender been बेड floated खाली हैं। and दिल्ली के neither has स्वास्थ्य any मंत्री सत्येंद्र arrangements जैन been ने made for these इंडिया न्यूज vaccines. पर So अभी if थोड़ी they are देर so पहले कहा है, confident, शायना जी। वो टेंडर का कॉपी तो मनीष जी, मुझे जवाब देने दीजिएगा इनको। जी संजीव जी, छोटा जवाब, क्योंकि मुझे द्विवेदी जी के पास भी जाना है। देखिए, अभी साइना जी ने कहा कि दिल्ली में एक बेड अवेलेबल नहीं है। मैं विधायक हूं, अपने बुराड़ी विधानसभा है मेरा, यहां भी 1000 ऑक्सीजन बेड है, जिसमें अभी 900 बेड खाली, केवल 100 पेशेंट हैं। अभी हमारे पास 5000 ऑक्सीजन बेड खाली है, 1000 वेंटिलेटर्स हमने तैयार करके रखे हुए। 30,000 अस्पताल बेड की बात की थी पॉजिटिविटी रेट कम और होने के आपने कारण ऐड पेशेंट का कितना इन्फ्लो किया? कम। मैं करता हूं 350। कि इससे फायदा आप भी इसी तहकीकात तरह से कीजिए कि रेट कम आपके हो ताकि सरकार फायदा के हो। निमित्त लेकिन मेरा जी जो सवाल जी था, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे, संजय द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे है, आपकी सरकार जो कि महाराष्ट्र में है, वहां सपना है कि घर घर जाकर वैक्सीन दे। इस समय जो टीके की हालत है, इसको देखकर आपको लगता है कि आपके मुख्यमंत्री का जो सपना है ये पूरा हो जाएगा? द्विवेदी जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले साइना एनसी जी की बात का जवाब दे देता हूं। आज मैं इनके अभी तक सुन रहा था, आज इस समय वैश्विक महामारी में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ बीजेपी के अंदर आज बड़ी चीज है कि अपनी पढ़ाई करने के अलावा इनके पास कोई नहीं है। अरे ये पढ़ाई का समय नहीं है, आपको वैक्सीन बना के देना था, आपको ऑक्सीजन देनी थी, आपको वेंटिलेटर देने थे, आपको जो स्वास्थ्य सेवा जो आप हैं सरकार के तो थी, अगर आप वैक्सीन दे रहे हैं तो इसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है? इसमें कोई आपको पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। देख रहा है संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, इस समय संजीदगी की जरूरत है और बेहतर समन्वय की। जी हाँ, नियोजन, बेहतर समन्वय और सारे दलों में ये एकजुटता दिखाई दे कि जी हाँ, देश में कोरोना को हराना है। आप लोग सब देश के सवाल के कार्यक्रम में जुड़े, आपका धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।